माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपके बेबीज और मेरा बेबी भी ग्रो हो चुका है फूडिंग स्टेज पे, यानी कि अब मेरी मिश्री तो 1 साल की हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बेबीज वो होंगे जो कि अभी 6 मंथ एज में आने लगे हैं। यस, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि कैसे अपने IUGR बेबी और प्री मैच्योर बेबीज की टेक केयर करनी है, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे फूड हैबिट्स मेंटेन करनी है अपने बेबी के लिए। यस, क्योंकि अब बेबी 6 महीने का हो गया है, ग्रोइंग एज में है, उसको फूड हैबिट्स में भी मेंटेन करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कराइए। यस, सबसे पहले आप 7 AM उसको मदर फीड दीजिए। अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाने का और दूध को मेंटेन रखना है, वो आपको अभी भी मेंटेन रखना है। जी हाँ, आपको अपने बच्चों को 7 बजे देना है मदर फीड, उसके बाद 9 बजे दीजिए आप उसको कैरेट की प्यूरी दे सकते हैं आप उसे, या फिर एक सूजी की खीर दे सकते हैं, या फिर आप उसको दे सकते हैं इडली को दूध में सोक करके। जी हाँ, ऑलरेडी इडली जो होती है वो फूली हुई होती है और जब आप उसे दूध में सोक करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जो कि बच्चे को खाने में इजी रहता है। बच्चे को आपको जो भी चीज़ देनी है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में देनी है। जी हाँ, एकदम आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बच्चे को पानी देना है, पानी टाइप ऑफ चीज़ें देनी है, नहीं। सेमी सॉलिड चीज़ें उसको थोड़ी थोड़ी सी दीजिए, जो कि वो उसको लेना भी ईजी हो, क्योंकि अभी दांत तो आया नहीं है, च्युइंग तो कर नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें सेमी लिक्विड फॉर्म देना है, सेमी सॉलिड देना है। और उसके लिए आपको ये चीज़ें ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं, या फिर आप उसे दलिया भी दे सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको आफ्टर 2 आवर देना है उसको मदर फीड, वो मेंटेन रखना है। अगर आप उसको पाउडर मिल्क देते हैं तो वो भी आपको देना है, और अगर आप उसे मदर फीड पे ही रख रहे थे तो वो भी आपको मेंटेन रखना है। इसके बाद बारी आ जाती है फिर से लंच की, तो उसमें आप बच्चे को खिचड़ी दे सकते हैं मूंग दाल की, या फिर मल्टीपल दालों को मिक्स करके, जिसे हम लोग बोलते हैं ना मिक्स दाल, वो मूंग की धुली दाल, मूंग की छिक्कल वाली दाल, इस टाइप की दालों के साथ आप उसको खिचड़ी दे सकते हैं, बहुत ही पतली पतली एकदम मैश की हुई, जो कि उसे चबानी ना पड़े, क्योंकि दांत ही नहीं है अभी तो चबाएगा कहाँ से। यस, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे ऐसी लिक्विड एकदम मैश की हुई चीज़ें दें जो कि वो आराम से ले पाए और उसे इंजॉय कर पाए। साथ में आप उसे लंच में नमकीन दलिया दे सकते हैं, या फिर आप उसे दे सकते हैं एप्पल की प्यूरी को बॉईल करके। जी हाँ, एप्पल को बॉईल कर लीजिए और उसको मैश करके प्यूरी बना लीजिए, आप वो भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप उसको सैरेलैक दे सकते हैं। आपको कैसे घर में सैरेलैक बनाना है वो जानना है ना, अगर तो फटाक से मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगी ये बताने का कि कैसे मैं अपनी बेटी के लिए बनाती थी घर में सैरेलैक, जो कि सबसे बेस्ट रहता था, और आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो बात हो गई कि कैसे सैरेलैक बनाना है, वो आगे पता चलेगा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके 2 घंटे बाद फिर आपको अपने बच्चे को देना है मदर फीड, या फिर जो आप उसको पाउडर मिल्क देते हैं वो वाला दूध, एंड फिर आपको उसको देनी है कोई सी भी फ्रूट की प्यूरी, जैसे कि आप उसको प्लम दे सकते हैं, जैसे कि आप उसको ऑरेंजेस दे सकते हैं, जैसे कि आप उसको मैंगो का अगर सीज़न जैसे अब आने वाला है तो आप मैंगो प्यूरी दे सकते हैं। आप उसको फूड हैबिट्स में फ्रूट्स भी इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कीजिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप स्टार्टिंग से मैनेज करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो ये खाने में दिक्कत करता है, वो खाने में दिक्कत करता है। मेरी बेटी कुछ भी खाने में दिक्कत नहीं करती है, सब कुछ बहुत प्यार से खाती है, बहुत इंजॉय करके खाती है। हाँ, मैं फ्रूट्स नहीं खाती, बट मैंने अपनी बच्ची में वो हैबिट्स मेंटेन की हैं। वो बनाना भी खाती है, वो साथ में फ्रूट्स बहुत सारे प्लम खाती है, वो ऑरेंजेस खाती है, वो ग्रेप्स खाती है, बहुत इंजॉय करती है। एंड यस, स्ट्रॉबेरी मुझे भी बहुत पसंद है और उसे भी बहुत पसंद है। तो आप इन सारी फूड हैबिट्स को अपने बच्चे में भी जनरेट कीजिए, क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आगे के लिए बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद आपको फिर अपने बच्चे को देना है मदर फीड। एवरी 2 आवर आप जब एक बार उसको फूड दे रहे हैं तो एक बार फीड ज़रूर देना है, मतलब दूध ज़रूर देना है, क्योंकि वो बच्चे के लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे तक हम सभी के लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मदर फीड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो
मैक्सिमम जितना हो सके उतनी बार आपको मदर फीड तो देना ही देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब तो शाम हो गई, तो छोटी वाली भूख होती है ना, एक कि छोटी सी भूख लग रही है, तो उसमें आप बच्चे को क्या दे सकते हैं, उसमें आप बच्चे को साबूदाने की खीर दे सकते हैं। उसके लिए आप इंस्टेंट अगर बनाना चाहते हैं तो साबूदाने को पीस के रख लीजिए और फिर पकाइए, वो बन जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं ध्यान है पहले से भिगोना तो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप बच्चे को शाम के टाइम में फ्रूट्स देने की कोशिश मत कीजिएगा, अवॉइड ही कीजिएगा कि आप शाम को उसको फ्रूट्स दें। आप उसको लौकी की प्यूरी दे सकते हैं, तुरई की प्यूरी दे सकते हैं, पम्पकिन की प्यूरी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद आती है उन्हें, तो आप उन्हें वो भी दे सकते हैं। तो ये हो गया कैसे हम अपने बच्चे के अंदर फूड हैबिट्स को मेंटेन करें, कैसे हम फूड हैबिट्स को स्टार्ट करें। तो ये तो इनिशियल स्टेज है बिल्कुल, अभी तो हमें अपने बच्चे को स्टार्ट करना शुरू करना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं ना, अरे अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसको दाल का पानी पिलाओ, चावल का पानी पिलाओ। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिएगा, डॉक्टर भी बताएंगे दाल का पानी में होता ही क्या है, क्यों दाल का पानी पिलाना है। आप अपने बच्चे को दाल पिलाइए, आप अपने बच्चे को चावल खिलाइए, लेकिन ये दिन के टाइम में प्रेफर दीजिएगा और साथ में दाल चावल को एकदम मैश कर लीजिएगा बहुत अच्छे से कि दाना उसके मुंह में ना जाए, बहुत बड़ा सा या लंबा चावल उसके मुंह में ना जाए, आप वो उसको खिलाइए। मैं अपनी बेटी को शुरू से दाल चावल खिलाती थी और दाल चावल को मिक्स करके, मतलब मैं ग्राइंड कर देती थी, फिर उसको खिलाती थी, बहुत इजीली बहुत प्यार से खा लेती थी। आज भी उसको दाल चावल बहुत पसंद है और आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग से उसको सारी चीज़ें खिलाई हैं तो वो उसको हमेशा पसंद आने वाली हैं। खाने में जैसे वो अभी प्रॉब्लम नहीं करती है तो वो आगे भी नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल ये फूड हैबिट्स को आपको ज़रूर मेंटेन करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको लाल मिर्ची अभी अपने बच्चे को नहीं खिलानी है, काली मिर्ची अपने बच्चे को अभी नहीं खिलानी है, बहुत ज़्यादा तड़के वाली चीज़ें अभी नहीं खिलानी है। अभी आपको फोकस करना है बॉइल्ड फूड पे, प्यूरीज पे, जो कि फ्रूट्स की हो सकती हैं या फिर वेजिटेबल्स की हो सकती है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करके अगर आप चलेंगे तो आपका बच्चा अभी तो 6 मंथ में आया है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे बड़ा होगा बहुत अच्छे से फूड हैबिट्स को मेंटेन करेगा। एंड यस, सेरेलैक की अगर रेसिपी चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से। एंड यस, लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।